नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फरवरी के इस लेटेस्ट अपडेट में मैं आपको कोर्ट मैरिज से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन दूंगा और इस वीडियो में बताऊंगा कि अभी लेटेस्ट क्या प्रोसेस है कोर्ट मैरिज करने के लिए। सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपने अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अब तक मिस किया है या कोई भी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो सारे इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंतर्गत मिल जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, जो कपल के मन में एक सवाल है वो सवाल ये होता है कि कोर्ट मैरिज करूं या ना करूं। ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। डेफिनेटली ये सब किसी के अपने प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। कोर्ट मैरिज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर के मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप सक्षम हो चुके हैं कि आप अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा सकें, अगर आप सक्षम हो चुके हैं कि आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, आप अपने भविष्य को लेकर के बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, तो आप कोर्ट मैरिज अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट और आपकी एज कंप्लीट होनी बहुत ज़रूरी है। आमतौर से हमने देखा है कि कई बार गांव में या ऐसे जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, वहाँ पे कोर्ट मैरिज के एज को लेकर के अभी भी बहुत कन्फ्यूजन होता है। कई बार लड़के ठीक तरीके से लड़कियों के डॉक्यूमेंट्स यानी अपने पार्टनर के डॉक्यूमेंट्स को नहीं चेक करते, या जो लड़की है वो अपने पार्टनर के डॉक्यूमेंट्स को चेक नहीं करती हैं, और जब वो मैरिज करने के लिए आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अभी उनकी एज पूरी ही नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि हमने अभी कुछ दिनों पहले ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं जिसमें ऐसा हुआ कि लड़की की एज 17 साल कुछ महीने है, लड़की की एज 20 साल कुछ महीने है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लड़की को ऐसा लगा कि एज 17 साल कुछ महीने होने का मतलब मैं 18 में एंटर हो चुकी हूँ, इसलिए मेरी एज कंप्लीट हो गई। जब और लड़के को भी ऐसा ही लगा, उनकी शादी नहीं हुई और फिर उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। तो इससे बचने का उपाय यह है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में आपकी एज, जो लड़की की एज है वो 18 वर्ष बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए और लड़के की भी एज 21 वर्ष बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। आप इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हों, सभी जगह पे शादी करने की लीगल एज यही है। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है कपल के कि कैसे करूं शादी करने का प्रोसेस क्या होगा? क्या प्रोसेस ये है कि पहले मैं केवल आर्य समाज में कर लूं? क्या आर्य समाज में ही शादी कर लूं तो क्या एक लीगल मैरिज नहीं हो जाएगा? तो इसका जवाब है, आर्य समाज में जो शादी होती है वो केवल रिचुअल के हिसाब से शादी होती है। रिचुअल के हिसाब से आपने शादी कर लिया, लेकिन आपने अगर गवर्नमेंट के साथ में, कोर्ट के साथ में अगर उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया है तो इस शादी में जब भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा तो कोर्ट की तरफ से आपको मदद नहीं मिलेगा। और आपको चाहिए कि आप अपने, चूंकि लव मैरिज करने जा रहे हैं इसलिए आप प्रॉपर शादी करें। तो केवल आर्य समाज से शादी करना या अगर मुस्लिम धर्म से है तो केवल निकाह करवा लेना ये पर्याप्त नहीं है। अगर आपको शादी करना है तो आप रिचुअल के साथ साथ आप अपने मैरिज को भी रजिस्टर्ड कराइए। एक जो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न ये होता है कि क्या कोर्ट मैरिज करने में 30 दिन का समय लगता है? कोर्ट मैरिज करने में 30 दिन का समय तब लगता है जब आप शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में करते हैं। और स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी तब करने की जरूरत होती है जब आप अलग अलग धर्म के हों, तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं। अगर आप सेम रिलीजन के हैं तो आपको अलग अलग धर्म के हिसाब से या स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने की जरूरत नहीं है। सेम रिलीजन में है तो आप पहले अपने रिलीजन के हिसाब से मैरिज को परफॉर्म कर लीजिए और उसके बाद से आप अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करा लीजिए। आसानी से आपकी शादी हो जाएगी और आप एक लीगली हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। तो ये कंफ्यूजन मत रखिए कि शादी 30 दिन में होगा। 30 दिन में तब होता है जब स्पेशल मैरिज एक्ट में हो। अदरवाइज सेम डे में कोर्ट मैरिज भी आप कर सकते हैं और सेम डे में कोर्ट मैरिज करके आपको गवर्नमेंट की का जो रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है वो आपको मिल सकता है। आप उसको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चेक भी कर सकते हैं। ये ऐसे होता है कि पहले आपकी शादी हुई और शादी को कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दिया गया। अगर आप दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद से अगर इस मैरिज को परफॉर्म करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है, सेम डे हो जाता है। दिल्ली में करते हैं तो सेम डे मैरिज हो जाएगा। मुंबई से भी सेम डे में मैरिज हो जाता है। रजिस्ट्रेशन का समय अलग अलग है। दिल्ली में नेक्स्ट डे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, मुंबई में 10 दिन का रजिस्ट्रेशन का समय लगता है, गाजियाबाद में सेम डे में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो ये प्रोसेस है। प्रोसेस में यही होता है कि पहले आपको मैरिज करना है और मैरिज के बाद से आपको मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा देना है। अगर आप लीड इंडिया लॉ फर्म के माध्यम से कराना चाहते हैं तो लीड इंडिया लॉ फर्म में ये सभी चीज़ें एक साथ हो सकती है, जहां आपकी मैरिज भी रिचुअल के हिसाब से हो जाएगा
और उसके बाद से आपके मैरिज को रजिस्टर्ड भी करा दिया जाएगा। तो ये एक जगह से आप प्रॉपर लीगल तरीके से आप मैरिज करके आप सब कुछ हो सकता है। गवर्नमेंट से की वेबसाइट पे आप जाकर उसको चेक भी कर सकते हैं। प्रोटेक्शन से संबंधित अगर आपको कुछ और स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, अगर आपको ज़्यादा थ्रेट है, तो इंटीमेशन न्यूज़पेपर भी हो सकता है। इसके बारे में डिटेल में अगर आपको जानना हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर लीजिए। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके प्रोटेक्शन से संबंधित आपके मन में अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। कोर्ट मैरिज को लेकर के भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप बेझिझक निःशुल्क है आप बात कर सकते हैं, और बात करके आप पूरी इंक्वायरी करके सेटिस्फाइड होने के बाद ही आप बुकिंग कराइए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कोर्ट मैरिज करने में, वो होता है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के लिए ये है कि अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है तो 3 डॉक्यूमेंट की बिल्कुल ज़रूरत होती है। पहला आपका आधार कार्ड, और दूसरा जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपका बर्थ का प्रूफ। बर्थ के प्रूफ के लिए आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जिस पे भी डेट ऑफ बर्थ लिखा हो। इसके अलावा आप ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं बर्थ प्रूफ के तौर पे। इसके अलावा एक आईडी प्रूफ की, जो तीसरे डॉक्यूमेंट के रूप में एक आईडी प्रूफ की ज़रूरत होता है, जैसे आपका पैन कार्ड हो गया या वोटर आईडी कार्ड हो गया या कोई भी गवर्नमेंट की आईडी हो तो वो भी चलता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास में इससे कम डॉक्यूमेंट है और सफिशिएंट डॉक्यूमेंट नहीं है और आपको कोर्ट मैरिज करना है तो आप हमारे एक्सपर्ट से बात कीजिए। वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके बता सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट पे कोर्ट मैरिज हो सकता है या नहीं हो सकता है। एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कोर्ट मैरिज करने के लिए कहाँ से करें और कौन सी संस्था सबसे ज़्यादा सही संस्था है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। तो सबसे पहले कोर्ट मैरिज करने के लिए जो पहला कन्फ्यूजन आता है वो ये है कि किस सिटी से करूं। क्या मैं जहां रहता हूं वहां करूं या अपनी गर्लफ्रेंड वाली सिटी से करूं, कहां से करूं, या जहां बहुत आसानी से हो सकता है वहां जा कर के करें। तो मैं आपको बताऊं कि यदि आप अपनी सिटी या गर्लफ्रेंड वाली सिटी से करते हैं तो एक समस्या ये होती है कि लोकल में शादी जब आप लव मैरिज करते हैं, अगर आपके माँ बाप चाहें तो ज़्यादा दबाव आर्य समाज के ऊपर बना सकते हैं और वो कोशिश कर सकते हैं कि शादी को किसी तरह से तुड़वा दिया जाए, शादी को किसी तरह से समाप्त करवा दिया जाए। लेकिन अगर आप अपने शहर से कहीं और जाके शादी करते हैं, किसी और राज्य में जाकर के शादी करते हैं, तो इस बात के चांसेस बहुत होते हैं कि कोई और आकर के आपके शादी को नहीं तुड़वा सकता, क्योंकि किसी और राज्य में जाकर के अगर आप शादी तुड़वाने की कोशिश करेंगे तो फिर वहाँ पे लीगली बहुत प्रॉब्लम होगी और आसानी से किसी को इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि आप अपने शहर से ना करा करके आप मेट्रो सिटीज़ से कराएं। जैसे दिल्ली से अगर आप मैरिज कराते हैं, गाज़ियाबाद से कराते हैं, तो यहाँ पे लोगों की मानसिकता बहुत ओपन है और इस वजह से अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है लोगों को एक्सेप्ट करने में। आम तौर से हमने छोटे शहरों में देखा है कि आप कोर्ट मैरिज करने के लिए जाते हैं तो लोग जो भी व्यक्ति कोर्ट मैरिज करा रहे हैं वो फीस ले लेते हैं और उसके बाद से वो ये देखते हैं कि आप किस जाति के हैं और किस जाति में कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। दूसरा चीज़ ये भी देखते हैं किस धर्म के, किस धर्म में शादी कर रहे हैं, और उसके हिसाब से चूंकि उनके पास में आपका एड्रेस पहुंच जाता है आपके आधार कार्ड के माध्यम से, तो कई बार आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने की भी कोशिश करते हैं। तो आप अपने शहर में अगर आप शादी करते हैं तो इस बात का खतरा बहुत रहता है। तो बेहतर ये है कि आप जो कोर्ट मैरिज करें आप अपने शहर, अपने राज्य से दूर जाकर के करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा सही होगा। चौथी बात ये होती है कि पार्टनर के मन में, जो आप मेल पर्सन जो होते हैं उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि चूँकि उनकी जो पार्टनर है वो ना नुकुर करती है, मतलब थोड़ा सा कभी बहुत तैयार हो गई कि हाँ चलो कोर्ट मैरिज करते हैं, कभी बिल्कुल से मना कर दिया नहीं जी मैं तो नहीं करूँगी, कभी कहती है कि बहुत डर लग रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में लड़के के दिमाग में एक सवाल होता है कि अगर कोर्ट मैरिज के बाद लड़की अपने घर वालों के दबाव में आकर के अपने बयान को बदल दे तो मेरे साथ क्या होगा। तो इस समस्या के समाधान के लिए मैं बताऊं कि जब भी आप कोर्ट मैरिज के लिए आते हैं तो आपका एक डिक्लेरेशन एफिडेविट, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट करवाया जाता है। उस स्टेटमेंट के बाद से किसी भी तरीके से अगर लड़की अपना बयान बदल भी ले या इवन लड़का भी बदल ले तो कोर्ट मैरिज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। आप लीगली हस्बैंड वाइफ ही होते हैं और बयान बदल देने से भी शादी समाप्त नहीं होता है। जो पांचवी इंपॉर्टेंट बात है वो मैंने प्रोटेक्शन के बारे में शुरू में ही बताया था, थोड़ा और डिटेल में मैं बताना चाहता हूं कि मेल पर्सन, जो मेल पार्टनर है, उनको एक डर रहता है कि अगर मैं कोर्ट मैरिज करने जाऊं
तो लड़की के घर वाले मेरे घर पर आकर के कहीं हंगामा करें और सोसाइटी में बदनाम करने की कोशिश करें, पुलिस को लेकर के आएँ, तो मेरे पेरेंट्स या मेरी बहन का क्या होगा। तो ऐसे सिचुएशन में मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पेरेंट्स या घर वाले आपको रोकने की भी कोशिश करते तो कानून आपको ये आज़ादी देता है कि आप अपनी मर्जी से पार्टनर को चूज कर सको। तो अगर फिर भी अगर ऐसा लगता है कि आपके घर पे लड़की वाले आएंगे और आके परेशान करेंगे, आप अपने पेरेंट्स को समझाइए कि ऐसे सिचुएशन में उनको डरना नहीं चाहिए, खुल करके बात करना चाहिए और बताना चाहिए कि शादी करने के लिए हम रोक नहीं सकते थे, रोकने की कोशिश भी कर रहे थे तो रुका नहीं लड़का, और हम भी ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गया हुआ है लड़का, ताकि आपके पेरेंट्स खुल करके पुलिस के सामने बोल सके और वो डरे ना, या लड़की के घर वालों के सामने ना डरे। और अगर बहुत ज़्यादा लड़की नहीं है या उनके पेरेंट्स नहीं है, लड़की के घर वाले नहीं है और उनके पेरेंट्स नहीं है और गाली गलौज हो रहा है, तो कोशिश करिए कि उसका वीडियो बना लें और वीडियो या ऑडियो रखें जो एक प्रूफ के तौर पर काम करता है। और सबसे लास्ट जो है फरवरी अपडेट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोर्ट मैरिज, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि आप एक दिन में आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। फीस भी बहुत रीजनेबल है, अलग अलग जगह पे 15,000 से लेकर के 15,000 या इवन मैं कह सकता हूँ 11,000 से लेकर के 11,000 में केवल मैरिज होता है, लेकिन 15,000 से कोर्ट मैरिज स्टार्ट हो जाता है। को 15,000 से लेकर के आप ऑनवर्ड्स जो जैसे जैसे फॉरेनर के साथ मैरिज कर रहे हैं तो उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है, और अगर आप इंडियन पर्सन के साथ मैरिज कर रहे हैं तो वो कम होता है। डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस की आपकी शादी आप कहाँ से करने वाले हैं। 15,000 से लेकर के 25,000, 30,000, 35,000 इस तरीके का फ़ी स्ट्रक्चर होता है, डिपेंडिंग कि आप किसके साथ मैरिज कर रहे हैं और कहाँ पर आप मैरिज कर रहे हैं। ये बहुत कुछ मैटर करता है फ़ीस को डिसाइड करने में। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके मन में एक सवाल है कि करो तो कहाँ से करो कोर्ट मैरिज। आप YouTube पर जाएंगे, कई सारे लोग मिल जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, कई सारे लोग मिल जाएंगे। देखिए, सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो आप एक ही जगह पे बार बार अगर फ़ोन करेंगे, फीस में कोई वेरिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चेक कीजिए, बार्गेन करके देखिए। अगर कोई तुरंत बार्गेनिंग के लिए तैयार हो जा रहा है, इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो है जेन्युइन नहीं हो सकता। तीसरी बात यह है कि अगर बार्गेनिंग करके भी आपने टेस्ट कर लिया, गूगल पे रिव्यू पढ़ करके देखिए, आप देखिए कि यूट्यूब पे कितने सब्सक्राइबर हैं, ये भी देखने की कोशिश कीजिए बार बार कि उस लॉ फर्म के बारे में दूसरे लोगों ने जिन्होंने सर्विसेज ले ली हैं वो क्या राय रखते हैं। ये सब कुछ चेक करके आप एक मन बना सकते हैं और उसके बाद से आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब के वीडियो पर आमतौर से यूथ इस तरह के वीडियोस को देखते हैं, लेकिन लीड इंडिया लॉ फर्म में कई दूसरे लीगल सर्विसेज भी दिए जाते हैं और बहुत ही प्रॉम्प्ट और बहुत ही इफेक्टिवली हम उन सर्विसेज के ऊपर काम करते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कानूनी समस्या हो, कोर्ट मैरिज के अलावा भी कानूनी समस्या हो, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप पूरी तरह से सलाह ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।